आज हम अपना लाइव क्लास में बिल्कुल टाइम से अब डिफरेंशिएशन पढ़ तानी लोग मन का बाबू करबा सर जी डिफरेंशिएशन कब खत्म हो दो चार गो बच्चा मतलब कमेंट में लिख रहे हैं सर जी डिफरेंशिएशन कब खत्म हुई डिफरेंशिएशन एकदम लास्ट चला है एकदम बिल्कुल लास्ट और ये दो क्लास हुई ओकरा बाद एनसीईआरटी के चैप्टर बा ओकरा के बनाई तो उनके देखे के पड़ी लेकिन बेसिक से मान हो गइल बा तो बेसिक अब खत्म हो चलल बा ठीक बा ना लेक्चर आज हमने के एगो टॉपिक बटे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर माने सेकंड ऑर्डर के जटे डिफरेंशिएशन बा ओकरा के हमने के आज का करेंगे बा पढ़े के बा तब अब ज्यादा घबराए के नहीं के अब लास्ट के ही और पे हमने के लेक्चर चल रहा बा तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर आज पढ़ेंगे सब वीडियो के सारा देखे 13 को लेक्चर हो बाद 14वां वीडियो हो शायद 14वां वीडियो हां 14वां तो बात के ध्यान रखिए लो कि आज हमने के 14वां वीडियो पढ़े जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कुछ नया नहीं के जब पहले से जो डिफरेंशिएशन तू पढ़ के आ चुकल बड़ा ठीक वही के तू पढ़वा है बस ओकरे के डिफरेंशिएशन जो एक बार हो चुकल बा वो डिफरेंशिएशन के फिर डिफरेंशिएशन फिर मतलब डिफरेंशिएशन जो एक बार हो गइल एक बार दोबारा भी डिफरेंशिएट करेंगे जे भी को गुड मॉर्निंग लिखा था सबके गुड मॉर्निंग सबके गुड मॉर्निंग ठीक बा तो इहो देखा करो कि यदि वीडियो के तार लोग के यदि लेक्चर समझ में आ जा रहा था कम से कम कमेंट कर दो यस सर समझ में आया या फिर नहीं आया या फिर आपको डाउट है अगर डाउट है तो कोई किताब से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो हमारे पास भेजिए अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो हम उसको आपको सॉल्व कराएंगे लाइव क्लास में ही आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे अंशिका का क्वेश्चन था तो उसको हम सॉल्व कराएं वैसे ही किसी भी बच्चे का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो हम सॉल्व कराएंगे पहले उसको सॉल्व करा के ही आगे बढ़ेंगे ऐसे हम पढ़ ही नहीं सकते हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन of second order अरे ऐसा हो लिखा रहेगा ठीक बा एक के बाद भाई सेकंड ऑर्डर ध्यान दो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर दिमाग में कुछ चलो बता लोगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर मतलब बाकी कोनो होई तो दोबारा हो दो लागल बा मतलब कि दोबारा होबे करी एक बार में तक फैसला एक बार हो नहीं सका तो तुम पढ़ ले जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस माने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम जब पढ़ावो तो यानी कि डिफरेंशिएशन पढ़ावो तो ऐसे लिख लो कि y बराबर fx ठीक बा तो तू जब डिफरेंशिएट करत ल तो dy by dx फिर df by dx ऐसा करते रहो और लिखा था dy by dx f dash x ऐसा होता है मतलब तू समझे कि जाई बा कि ई चीज हमने के पढ़ चुकल बन जाए यानी कि जो हई वाला साइन बा ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहती हम और कहता कि एकरो डिफरेंशिएशन बताओ यानी तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का थी और एकर भी डिफरेंशिएशन करब जा त लिखब जानो कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू का x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो भैया अगर अवकलन करना होगा तो हम लोग यह ना करेंगे कि dy by dx अब बटा में dx का स्क्वायर कोई तकलीफ बल्कि यहाँ पे स्क्वायर ना देख के पहले x ही लिखेंगे इसके बाद देखेंगे तो d लिख के dy by dx बटा में dx तो जो काम यहाँ पे किए हैं वही काम ठीक इसके बगल वाले में भी करेंगे यानी कि d f dash x by dx और ये साइन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव खाती हो जाए d स्क्वायर y by dx स्क्वायर बात पे ध्यान दो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहे तो ये जो पावर 1 रहे और ये जो पावर 1 रहे
और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डी स्क्वायर वाई माने एजा 2 बा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माने कि एजा पावर में 2 बा और एजा भी पावर में 2 बा। तो जब ऐसा हो गई तो हेजा एफ डैश एक्स लिखा वाला तो हेजा एफ पर 2 को डैश लिख के एक्स लिखा है। ये एक रूल है, मतलब तारा का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के आप समझ गए लोग कब पूछोगे कि सर ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा कुछ पूछने वाला ये होता ही है ऐसा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है सेकंड ऑर्डर, इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। आप जानिएगा कि अगर सेकंड ऑर्डर को निकालना है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है सेकंड ऑर्डर के लिए। यदि बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर के लिए, अगर थर्ड ऑर्डर कोई पूछ ले तो डी क्यूब एक्स बटा में डी क्यूब वाई बटा में डी एक्स क्यूब। अगर फोर्थ ऑर्डर कोई पूछ ले तो डी फोर वाई बाई डी एक्स के पावर 4। अगर 5 कोई पूछ ले तो डी 5 वाई बाई डी एक्स के पावर 5। माने कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब कोई ऑर्डर मतलब सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट कर रहा है तो दोनों फर्स्ट रह रहा है, सेकंड कर रहा है तो दोनों सेकंड हो जा रहा है, थर्ड पे दोनों थर्ड, फोर्थ पे दोनों फोर्थ, 5 पे दोनों 5। समझ में आ रहा है? मतलब हमने को माने हमनी के खाली फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेगा और सेकंड ऑर्डर पढ़ेगा, ना कि थर्ड पढ़ेगा, ना कि फोर्थ और ना ही 5, ये कौन नहीं के पढ़ेंगे। तो हमनी के जाने के बाद ये खाली हमनी के जाने के बाद ये बस तो हमार बतावे को मतलब ई बा कि जाने के बाद हमरा भइए दोनों तो हई देखे खातिर समझे खातिर लिख देने कि थर्ड पूछी फोर्थ पूछी तो ऐसा होई। तो अब देखो बिल्कुल कौन चीज नया नहीं है, बस डिफरेंशिएशन जब निकलवा करेंगे फिर डिफरेंशिएट कर दो उहे हर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आज जब बात करें जो क्वेश्चन के तो क्वेश्चन की बात करें जाए तो क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इफ कहते कि ज्ञात कीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यदि, तो यदि क्या है भाई, तो यदि क्वेश्चन दिया रहेगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अगर ऐसा क्वेश्चन है तब क्या करेंगे? तो जैसे पहले आप डिफरेंशिएशन करे खातिर क्या करेंगे कि dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन करेला तो 2x होला और 3x के डिफरेंशिएशन 3 हो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशिएशन हो। अब सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन मतलब एक और डिफरेंशिएशन करो तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के साइन क्वेश्चन बटे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब एक और फिर डिफरेंशिएशन करबो तो 2x के डिफरेंशिएशन 2 और 3 के डिफरेंशिएशन 0, यानी बात कर जे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के, तो आंसर क्या हो? हम समझे में दिक्कत हमारे हिसाब से तो ना भाई आज इज 2 नंबर है के एग्जांपल में दे देनी y बराबर sin x प्लस cos x, तो डिफरेंशिएट कर हो जाता dy बाई dx sin x के cos x और cos x के माइनस sin x। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में पहला ऑर्डर के डिफरेंशिएशन कर लो sin x के cos x के माइनस sin x। अगर सेकंड ऑर्डर करबो तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, cos के करबो तो माइनस sin x और sin के करबो तो का हो जी प्लस में cos x। ऐसे होई यानी हमने कि ये का हो जी आंसर हो जी। केहू को कोनो समझे में कष्ट, कोनो दिक्कत, कोनो तकलीफ, परेशानी देखिए तो अब आगे देखिए बोर्डो में मीटर नहीं सुन का है हो बरसात के चलते हो ठंडा भी बता पूरा गरम भाई हो काली खाता कमेंट में गरम बा। अच्छा क्या कहते गरम पानी से ई वाला में की बोलो डायलॉग कुत्ता तू गरम पड़े कमेंट तो मैं यूट्यूब लिखा था ना बाहर से बाबा ऑफलाइन के क्लास में मजा लेते रहो ना ऑनलाइन में लेते रहो बहुत सुंदर हम जानते नहीं कुत्ता ही कौन कौन बोल सकता है। आगे आ जाइए थर्ड नंबर पे
क्वेश्चन में दे देनी कि y बराबर x इंटू साइन एक्स। अगर अब एकरा के डबल डेरिवेटिव के मतलब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx कहीं जा ऊपर लिखा रहे कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये लिखा रहे तब तू सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव बनेगा। यदि वो ना लिखा रहे तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ना बनेगा, कदापि ना बने। तो dy by dx तो u into v लोग बताना तो u into v के माने x into cos x plus sin x into 1 कर लेबो। अब डबल डेरिवेटिव करबो तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ठीक बा। तो अगर ऐसा बा तो फिर देखो u into v जता दिखता तो u into v दिखला का मतलब कि x into minus sin x अब प्लस cos x into 1 और e sin x के कौन चीज हो जाएगी cos x हो जाएगी। कहां हो जाएगी कौन की दिक्कत तो हमने क्या लिखे के बारे d स्क्वायर y by dx स्क्वायर तो माइनस x sin x निकल जा cos x और cos x का हो जाएगी 2 cos x। आंसर हो गई। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का एगो तो u into v पे देख लीजिए कि y बराबर e के पावर x into cos x। तो देखो अगर डिफरेंशिएट सिंपल के बात कर जाए तो e के पावर x माइनस sin x into प्लस cos x into e के पावर x बात कर दिया ऐसे तो हुई ना। तो dy by dx थोड़ा एकरा के सिंपल कर ले तो दोनों तरफ e के पावर x में कर जब कैसे हो जाए। अगर बात कर ले तो अगर ये तरीका के है से तो cos x ना लिखे के तो लिखिए सकते हैं जैसे cos x माइनस sin x भी तो लिख सके जा e के पावर x में cos x से करबा तो प्लस e के पावर cos x sin x हो जाए आ e के पावर x में माइनस sin x से कर देबो e के पावर x माइनस sin x हो जाए। कोनो तकलीफ। अब ध्यान देबे के बा अगर डबल ऑर्डर के करब तो d स्क्वायर y और dx स्क्वायर हो जाए मतलब e वाला u और e वाला का हो जाए v हो जाए बीच में इनटू के साइन तो करी जा तो e के पावर x अगर cos x के करब जा तो माइनस sin x हो जाए और sin x के बात करब जा तो कितना हो जाए cos x हो जाए हो गई। फिर प्लस के साइन हर जस्ट के पास उतार देंगे cos x माइनस sin x इनटू अगर हेका डिफरेंशिएट कर बताइए कितना हो जाए e के पावर x। अब थोड़ा सा सिंपल कर दो तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर दोनों तरफ लोग तो e के पावर x तो e के पावर x लिख लिया माइनस sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x, ठीक है। और e वाला क्या कर देंगे कटा देंगे बाचल का हुआ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर मतलब बाचल e के पावर x माइनस sin x माइनस 2 sin x हो जाए तो माइनस 2 sin x हो गई। एकरे के तो बढ़िया तरीका से लिख सकेला कि d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 2 e के पावर x into sin x ये आंसर हो, ठीक है। अब आ जाए 5 नंबर पे
क्वेश्चन रही y बराबर साइन इनवर्स x। देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब भी आई तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के प्रॉब्लम सॉल्व करके ज्यादातर इनवर्स के क्वेश्चन आएगा और इनवर्स के क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम ज्यादा ऐसे होला कि अगर कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होला, कैलकुलेशन लंबा होई मतलब सीखे के मिली ए वजह से ज्यादातर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन तारा लोग ज्यादातर देखे के मिली तका इनवर्स से। इनवर्स से पहले जब ज्यादा प्रॉब्लम होगा ना ओकरे के प्रैक्टिस करिए। तो dy by dx के बात करब जा तो 1 बटा में √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक बा। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बात कर लिया जाए तो dx स्क्वायर, ऊपर वाला u और नीचे वाला क्या होगा v, e वाला u और e वाला क्या होगा v। तो पहले नियम के मुताबिक √1 माइनस x स्क्वायर, पहले v into du by dx मतलब 1 के डिफरेंशिएशन 0 माइनस फिर √1 माइनस x स्क्वायर इनटू du by बल्कि पहले v लिख लिया जाता है u के डिफरेंशिएशन कर लिया जाता है, फिर ओकरा बाद का लिखब जा u लिखब जाता 1 इनटू अब dv by dx, तो dv by dx माने 1 बटा में 2 √1 माइनस x स्क्वायर। अभी x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन करबो तो माइनस 2x हो जाए बाय √1 माइनस x स्क्वायर के स्क्वायर। ऐसा क्यों हुई? अगर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर की बात करी जाओ तो हाई वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, e माइनस और e माइनस मिलके क्या हो जाए प्लस, यानी ऊपर x हो गए, फिर नीचे वाला मान जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक बा। बटा में 1 माइनस x स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर मतलब रूट हट जाए तो 1 माइनस x स्क्वायर बच जाए। तो ध्यान दो, तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू x by √1 माइनस x स्क्वायर इनटू, अब ये ऊपर चल जाए तो 1 माइनस x स्क्वायर जस्ट के तस किसन हो जाए। अब एकरा के सिंपल करब जब औरी तो dx स्क्वायर तो x बटा में अगर रूट हटाई जाए 1 बटा 2 होई माने 1 माइनस x स्क्वायर के पावर 1/2 पढ़ लो बोलो कि x के पावर m इनटू x के पावर n अगर रहे तो x के पावर m प्लस n होगा, बोला। तो ये जो ठीक कंडीशन हुए बाकी x के पावर 1/2 इनटू x के पावर 1। मान लीजिए कहने का मेरा मतलब ये है कि 1 माइनस x स्क्वायर के ऊपर पावर में 1/2 इनटू 1 माइनस x स्क्वायर के पावर में 1, तो अभी दोनों जुटबे न करी, तो अगर जुटी तो 1 लिखब जा। तो बात कर जाए अगर ऐसा लिखब जा तो इधर लिखब जा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर के पावर 3/2, कोनो दिक्कत क्यों के, और ये नरका हो जाए आंसर हो जाए। देख लो और डाउट बा, बहुत आसान होगा, बहुत आसान, कुछ भारी ना होगा। मीटअप देखिए सुनो जल्दी आगे आइए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करिए। एक और तुमने जो एक क्वेश्चन कि y बराबर tan इनवर्स x तो dy by dx के बात करब जा तो 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर और फिर u हो जाए और y b हो जाए। अगर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर के बात करब जा तो 1 प्लस x स्क्वायर इनटू का 0 माइनस 1 के 1 लिखब जा और एका डिफरेंशिएशन कर देब जा तो 2x हो जाए बटा में 1 प्लस x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर एक तरीका के करब जा तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर सॉल्व करे बेसिक चीज का होते होई है तो पूरा 0 हो जाए
तो माइनस 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। और भी सॉल्व ऐसे इजी ना हो सके, मतलब अगर क्लास कैलकुलेशन लीजिएगा। और ध्यान दो एगो चीज पे पकड़ बनेगा कि y बराबर f(x) बा। अगर dy by dx के कर बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के, तो f डैश x होता। अगर y बराबर f डैश x होता तो f डैश x बा, मतलब हो गइल का कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अगर एकरे बात एजे छोड़ा ना, अगर ई फर्स्ट ऑर्डर में fx के dy by dx f डॉट x होता, माने कि वो f डैश x होता, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव खातिर dx स्क्वायर कर दें जा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, तो f तो दो गो डैश और x। ई ध्यान रखिए लोग, हई जौन चीज हो ई फर्स्ट ऑर्डर वाला हो और जौन हई बहुत सेकंड ऑर्डर के हो। अब आगे इधर देखिए जाए क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन भी चेंज करके प्रूविंग। अब इधर बार-बार सब साइन टाइम हो गया, क्वेश्चन चेंज करके देखिए लो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेक के चेक करके देखिए, कोसेक देखिए, दो बता देनी और सब देखते रहिएगा। अभी प्रूविंग वाला क्वेश्चन ए से बढ़िया बढ़िया ओकरा के देखा जाए। आइए जरा देखिए जरा आगे वाला क्वेश्चन। y बराबर if y बराबर tan inverse x, then proof that 1 plus x square d square y by dx square plus 2x dy by dx क्वेश्चन ये है इज इक्वल टू 0। एकरा के दो मेथड से बना के दिखाई तारो, ठीक बा। तो पहले फर्स्ट मेथड की बात कर लो। फर्स्ट मेथड की बात कर लो तो y बराबर tan इनवर्स x, तो dy by dx कइला हा तो 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर लिखना। अगर डबल डेरिवेटिव के बात कर लो तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ठीक। तो डबल डेरिवेटिव पहले आता डायरेक्ट है, जब लिखा हुआ तो वो करके देख के डबल डेरिवेटिव tan इनवर्स को पूछा था। डबल डेरिवेटिव है जब तो होई वाला लाइन हम के पास चाहिए सॉल्व करे से, तो -2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख सके नहीं है। आखिरी बात देख लो और देखो जब सॉल्व करे के बताना के जना तो प्रूफ करे के, यानी LHS वाला टर्म के लिखो। LHS वाला टर्म में 1 प्लस x स्क्वायर इनटू d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 2x dy by dx इज इक्वल टू 0 दे देगा। यानी 1 प्लस x स्क्वायर इनटू d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, माने एकरा जगह पे का लिखल बा -2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर प्लस 2x इनटू dy by dx, यानी फर्स्ट ऑर्डर वाला dy by dx का वैल्यू कितना बा 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बटा में 2x into 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई करी जावे एकरा तो एगो 1 प्लस x स्क्वायर से एगो से हई एगो पूरा कट जाई, बचल का -2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। अगर ये दोनों के माइनस में प्लस में अगर दोनों कट जाए तो आंसर क्या हो जाए 0, यानी कि RHS आ गया। तो LHS से ई RHS आ गया, यानी फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड की बात करो जा, सेकंड मेथड के बात करते हैं जा, तो आई ये लास्ट वाला अब देखिए सेकंड मेथड लास्ट क्वेश्चन सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड कभी भी क्वेश्चन हुए बा y is equal to tan inverse x, तो dy by dx करब जा
तो 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर हो जाई। अगर ऐसा हो जाई त एकरा हमनी के कैसे लिख सकेनी जा कि 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1। ऐसा कर सकेनी जा, सॉरी गलती है, ऐसे लिखा जा कि 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1। ऐसा लिख सकेनी जा? हां बिल्कुल लिख सकेनी जा। ई वाला हई वाला टर्म ना जब 1 प्लस x स्क्वायर बचा नहीं ये आगे का होगा मल्टीप्लाई होगी और 1 अपना जस्ट के पास रहेगी। और ये ध्यान दो हई वाला u हो गया और हई वाला v हो गया। तो लिखा जाके डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू समझते बड़ा का लिखा है x लिखा है। तो अगर एकरा के करब जाता देखो 1 प्लस x स्क्वायर इनटू एकरा के डिफरेंशिएट करब जा तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस अब ओकरा बाद पहले का कहला कि v dy बाय dx इनटू अगर हे का डिफरेंशिएट करब जाता 2x हो जाए, अगर 1 के बाद करब जा तो 0 हो जाए। ऐसा हो जाए। अब देखल जो कुछ हम नया एक बात हम ही याद नहीं रखना 1 प्लस x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 2x इनटू dy बाय dx। तो सिस्टमैटिक होई था 1 plus x square into d square y by dx square plus 2x into dy by dx is equal to 0। प्रूफ हो गई। दी सेकंड मेथड एकरा और क्वेश्चन के चर्चा काल कर दे या फिर एनसीईआरटी में और क्वेश्चन आई तो मैंने के देखा है। तो आज की क्लास आज तक कब पढ़ा जो आज थोड़ा सा कम पढ़ा जो काल से देखेंगे और कल और क्वेश्चन बताई बेसिक लगभग अंतिम में चला था। ठीक बा तो धन्यवाद काल देखेंगे।